हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। हाँ जी, कि जैसे आपका लेसन 7 जो है रीड हो चुका है कंप्लीट। आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले अभ्यास के करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अभ्यास का। पहले इनको आपस में मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या था? जो है प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान किया उन्होंने। इसके साथ मैच करेंगे इसका ख के साथ। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का किसके साथ मैच करेंगे? वो क्या चाहते थे कि बच्चों को प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दी जाए, ठीक है। इसको आप घ के साथ मैच करेंगे। आगे है टॉम्स मैकाले। टॉम्स मैकाले क्या चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वही सही है, उसी का ही जो है भारतीयों को दी जाए, उसी का प्रोत्साहन किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। लास्ट पाठशालाएँ किससे संबंधित थी? कौन संभालता था उनको? गुरु, ठीक है। ये आप मैच बुक में ही कर लेंगे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। जेम्स मिल जो है प्राच्यवादियों की घोर आलोचक थी, ठीक है। ये गलत, ये ठीक है, उनके आलोचक थे। 1854 की शिक्षा संबंधी डिस्पैच ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी तथा अंग्रेजी होना चाहिए। यस, उन्होंने इसी बात पर ही जोर दिया। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? नहीं, वो तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ही जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे। गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। इसको भी आप बुक में कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड आपका बुक में ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। विलियम जेम्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और भारत का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? क्यों लगता था कि इन्हें भारतीय इतिहास के बारे में और कानूनों के बारे में पता होना चाहिए? विलियम जोन्स जो थे 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर के जज के पद पर जो है नियुक्त किए गए थे। उन्होंने भारतीय भाषा और साहित्य का बहुत गहराई से जो है अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन और कानून का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। देखिए क्या क्या कारण थे। वे कहते थे कि भारत और पश्चिमी दोनों के ही जो प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा भाव होना, आदर भाव होना चाहिए, वो भी खुद भी रखते थे। और उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव की ऊंचाई पर थी, परंतु बाद में इसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए जो है यहाँ के कानूनों और ग्रंथों को खोजना व पढ़ना जो है वो जरूरी है। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए ही समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुण्य धन से ही भारत के भावी विकास का आधार बन सकता है। और वे क्या कहते थे कि उनके द्वारा शुरू किए गए जो शिक्षा परियोजना कार्य हैं वह न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति को जानने की में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे भारतीयों को भी अपने अतीत, अपनी विरासत और महान उपलब्धियों को जानने और समझने का मौका जो है वो मिलेगा, ठीक है। ये विलियम जोन्स जो थे ये चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन भी जरूरी है। जेम्स मिल और टॉम्स मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? क्या कारण थे? दोनों ही क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। वे प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे, यानी कि जो भारतीय शिक्षा थी, और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है त्रुटियों से भरा हुआ और क्या है? अवैज्ञानिक है। उनके अनुसार पूर्वी साहित्य गंभीर और स्थायी है, इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इतना खर्च और समय जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। जेम्स मिल की राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान कराया जाए, इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और जो है यूरोपीय शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। पश्चिम ने किस प्रकार के विज्ञान और तकनीक सफलताएं प्राप्त कर ली इसके बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। लॉर्ड मैकाले भारत को सभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना आवश्यक था। मैकाले के अनुसार जो है पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी।
मेघालय का मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उनका मानना था कि अंग्रेजी पढ़ने से लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचि, मूल्य और संस्कृति को बदलने का जो है रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रसार होने से अंग्रेजों को भारत में सहायक के रूप में जो है सस्ते कर्मचारी जो है इन्हें उपलब्ध हो सकते थे। तो आप यही 4th तक ही कंप्लीट करेंगे आज। 3rd और 4th नोटबुक पे राइट एंड लर्न, और 1st और 2nd आपका बुक में ही हो जाएगा। ओके, तो ये आपने करना है। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।